हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। अब देखिएगा, 7वें चरण शिक्षक नियोजन से संबंधित है। 7वें चरण शिक्षक नियोजन में इस प्रकार बनेगा मेधा अंक। अब मेधा अंक कैसे बनेगा आप इसको एक बार देख लीजिए। 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग है। ये 1 to 5 के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर जैसे देखिएगा 10वीं 12वीं और डीएलएड या बीएड होगा, ये सभी का परसेंटेज निकाल दीजिएगा। परसेंटेज में होगा भागा में 3, यानी कि 3 से भगा दीजिएगा। इसके बाद 40% इसके बाद जो है अंक का 40% निकाल लीजिएगा। कहने का मतलब है और सीटेट का, और ये देखिएगा इसके बाद 40% निकालिएगा। सीटेट के परसेंटेज का 60% निकालिएगा। ये अभी कुछ दिन पहले अब अखबार में पढ़े थे। अब अंतिम मेधा अंक प्राप्त अंक को अब जोड़ दीजिए। देखिएगा इसमें उदाहरण के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। माना कि आपको 10th में 69% आया था, 12th में 65% आया था, डीएलएड और बीएड में 84% आया। तो तीनों को पहले जोड़ दीजिए, 69, 65 और 84, और इसको भागा लगा दीजिए। आप किससे? 3 से भागा लगा दिए। आपके पास कितना आया? 72.66% आया। अब क्या कीजिए, इस 72.66% का 40% निकाल दीजिए। तो 40% कितना हो गया आपका? ये 29.6%। उसके बाद देखिएगा सीटेट, बीटेट या एस्टेट जो भी आप पास हैं उसका मान के चलिए कि उसमें आप 75% लाए हैं, तो 75% का 60% निकालिए। 75% का कितना निकालिएगा? चाहे आप सीटेट पास हो या बीटेट पास हो या एस्टेट पास हो, उसका आप 60% निकालिए। तो 60% कितना हो गया भाई? ये आपका 45% हुआ। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। और तब अंतिम मेधा अंक क्या होगा? ये जो आपका 29.06% निकला था प्लस ये जो 45% निकला, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो ये 74.06% ये फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया दोस्तों। तो और जैसे देखिए ये आपका ये जो है, ये जो सिस्टम आपको बता रहे हैं, ये कितना है? 1 to 5 के लिए। बात समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 6 to 8 के लिए क्या कीजिएगा? 6 to 8 के लिए देखिए 1500 अंक पर, इसलिए कि आप जानते हैं ग्रेजुएशन में आप कितना पढ़े हैं, यानी कि 1500 जो टोटल मार्क्स सब्सिडी सहित 1500 अंकों का होता है। माना कि बीए, बीकॉम, बीएससी में आपको 59% मार्क्स आया। क्लियर। और डीएलएड, बीएड या जो भी है उसमें, डीएलएड तो नहीं, यानी बीएड में आपको कितना? 84% आया। तो आप दोनों को पहले जोड़ दीजिएगा, यानी 59% और 84% डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा। क्लियर। यानी कि ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम, बीएससी में जो भी परसेंटेज आएगा वो प्लस बीएड में जो परसेंटेज आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, भागा 2 से लगा दीजिएगा। तो आपके पास माना कि 71.5% आया। अब क्या कीजिएगा? सबसे पहले निकालिएगा 71.5 का 40%। तो आपके पास कितना आया? ये 28.6%, यानी कि कुल जो मार्क्स होगा एकेडमिक का उसका 40%, तो 28.6% हुआ। उसके बाद सीटेट, बीटेट, एस्टेट, इसका जो है क्या कीजिएगा? माना कि इसमें आप 75% लाए हैं, तो उस 75% का 60% निकाल दीजिएगा। ये आपका 45% होगा। तो ये अंतिम मेधा अंक में क्या होगा? ये जो आपका यहां पे निकला 28.6% और यहाँ 45%, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ये 73.6% निकला। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हुआ। तो आप 1 से 5 तक और 6 से 8 तक का मेधा अंक निकालना जरूर सीख लीजिए। अंतिम मेधा अंक निकालना ये 7वें फेज के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप पहले से अपने से निकाल करके रखिए। उनके भरोसे या जो भी नियोजन इकाई है उसके भरोसे यहाँ पर बिल्कुल बैठने की जरूरत नहीं है। आपको अपना मेरिट लिस्ट, अंतिम मेधा अंक खुद से पता चल जाएगा दोस्तों। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप जो है इस तरह से यदि निकालना सीख गए तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि ये दोनों 1 to
5 और 6 to 8 आप अंतिम मेधा अंक निकालना सीख गए होंगे। अगर ये है अंतिम मेधा अंक निकालने की प्रक्रिया, लेकिन फाइनली इस पर मोहर अभी नहीं लगी है। वेट कीजिए, अगर ये फाइनली इस पर मोहर लग जाती है तो फिर बात बनेगी, तब ये आप लोग इसको फाइनल समझिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।